हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मनी इन्वेस्ट टॉक। मैं हूं डॉक्टर आलमगीर और आज हम इस वीडियो में बिगिनर्स के बारे में, आप लोग जो लोग मार्केट में जस्ट शुरू किए हैं उनके लिए जापानीज़ कैंडलस्टिक चार्ट का एकदम बेसिक के बारे में बताएंगे कि जापानीज़ कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है, किस तरह इसको यूज करेंगे। तो बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि जापानीज़ कैंडलस्टिक चार्ट किस तरह होता है, क्योंकि आप लोग देखे ही होंगे जब मार्केट में काम कर रहे हो। तो यहाँ पे आप जो देख रहा हो ये जापानीज़ कैंडलस्टिक चार्ट लेफ्ट राइट में, तो आपको थोड़ी अजीब लगेगा कि ये जो है मैं वाइट और ये जो इसको ब्लैक में दिखा रहा हूँ। तो बेसिकली आप याद रखिएगा जो जापानीज़ कैंडलस्टिक चार्ट का जो सोर्स है ना वो जापान से है, इसलिए इसका नाम जापानीज़ कैंडलस्टिक चार्ट। तो बेसिकली मुनेहिशा होमा, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, उन्होंने ये जापानीज़ कैंडलस्टिक चार्ट को पहली बार यूज किए थे। ये उनका अपना स्टाइल था मार्केट को एनालिसिस करने के लिए। तो उस टाइम आप सोचिए 1700 पीरियड में, तो उस टाइम तो कोई कलर कंप्यूटर ये सब था नहीं, तो उन्होंने ब्लैक एंड वाइट में ही बनाए थे। तो इसलिए एक्चुअल जो जापानीज़ कैंडलस्टिक चार्ट या जापानीज़ कैंडल जो होता था वो होता था ब्लैक एंड वाइट में। अभी भी आप लोग देखेंगे जो ओल्ड टाइम ट्रेडर है जो 1950 1960 से काम कर रहे, वो अभी भी एक्चुअली कंप्यूटर में ये ब्लैक एंड वाइट में यूज़ करते हैं। आप लोग हॉलो कैंडल के बारे में पता होगा, तो हॉलो कैंडल बेसिकली इसी का पार्ट है। लेकिन आजकल जो कैंडल हम लोग कंप्यूटर में ड्रॉ करते हैं वो क्या है ना, कंप्यूटर में आप कुछ भी कलर ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि आपका मनपसंद जैसा कोई भी कलर चूज कर लीजिए, उसको लेके आप काम कर सकते हो। तो इसलिए नॉर्मली जो कलर दिखता है कंप्यूटर में, तो ये बुलिश कैंडल को ग्रीन दिखता है नॉर्मली। कोई लोग ब्लू यूज़ करते हैं, लेकिन पहले जो बुलिश कैंडल हुआ करता था उसको वाइट कलर दिया जाता था। कोई कलर ही दिया नहीं जाता था, तो वाइट हो गया। और ये जो है ये एक्चुअली बेयरिश कलर ओल्ड टाइम के हिसाब से, लेकिन अभी आप इसको क्या देखते हो, इस तरह रेड देखते हो। तो बेसिकली आज का ज़माना में कंप्यूटर का टाइम में आइदर कुछ लोग हॉलो कैंडल यूज़ करते और मोस्टली ये ग्रीन एंड रेड यूज़ करते बुलिश एंड बेयरिश कैंडल को समझाने के लिए। तो ये बेयरिश बुलिश कैंडल क्या होता है, किस तरह बनता है और इसका क्या मीनिंग होता है, इन डिटेल जानेंगे। तो बेसिकली इन समरी हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, चार्टिंग टेक्निक। अलग अलग चार्टिंग टेक्निक होता है। तो चार्टिंग टेक्निक के नाम पे आप लोग लाइन चार्ट जानते होंगे, हाइकेनेसी जानते होंगे, बार चार्ट, इसी तरह और एक चार्टिंग टेक्निक है जापानीज़ कैंडलस्टिक चार्ट्स। तो बाकी और ये जो जापानीज़ कैंडलस्टिक चार्ट, इनमें से कौन सा अच्छा है आप अगर पूछेंगे तो याद रखिएगा हर कोई चार्टिंग पैटर्न काम करता है, किसी का अच्छा है बुरा है कुछ नहीं होता है। आपको जो अच्छा लगे, आप जिसमें कंफर्टेबल है उसमें काम कीजिए। मैं पर्सनली जापानीज़ कैंडलस्टिक चार्ट यूज़ करता हूँ क्योंकि मैंने यही सीखा, और जापानीज़ कैंडलस्टिक चार्ट बाकी प्लेटफॉर्म से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैरी करते, तो मेरे लिए अच्छा है। आपके लिए हो सकता है कि बार चार्ट, किसी के लिए लाइन चार्ट, इसमें कुछ भी अच्छा है बुराई नहीं है, कोई कुछ भी बोले, ठीक है। तो जापानीज़ कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक के बारे में हम यहाँ सीखेंगे, बाकी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। और क्या सीखेंगे, एक्चुअली जो कैंडलस्टिक चार्ट में कैंडल क्या होता है, किस तरह बनता है उसको देखेंगे, और जिसको बेसिक्स ऑफ कैंडल कहा जाता है कि कैंडल क्या क्या होता है, ओपन हाई लो क्लोज, तो ये किस तरह बनता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि चार्टिंग टेक्निक में जापानीज़ कैंडलस्टिक चार्ट को हम कैसे यूज़ कर सकते, कैसे रीड कर सकते। देखिए ये बहुत एक अच्छा लाइन है। ये जो लाइन है ये मैंने किताब से लिया, जो किताब के नाम आपको लास्ट में बताऊंगा। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है, और आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो किताब है ना, यही किताब पहली बार जापानीज़ कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक को जापान से ला के यूएस में एक्चुअली पहली बार लाए थे, और वहाँ से पूरा दुनिया में लोग इसी बुक से ये सीखा है, ठीक है। तो बुक का नेम मैं लास्ट में बताऊंगा, और आप खरीद सकते हो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आप जा सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो उसी बुक में लिखा हुआ है कि इवन ए 1000 माइल जर्नी बिगिंस विद द फर्स्ट स्टेप। इसका मतलब क्या है, आप चाहे 1000 किलोमीटर क्यों ना ट्रैवल करें, तो पहला जो शुरुआत होता है ना वो एक कदम से शुरू होता है ना। ये कितना सही बात है। तो ये उसी बुक से लिया गया, ये मेरा अपना बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम देखते बेसिकली एक कैंडल किस तरह फॉर्मेशन होता है, और एक कैंडल में
क्या क्या इन्फॉर्मेशन कैरी करते जो कि हम एक कैंडल की तरफ देख के हम कौन सा पैरामीटर या इन्फॉर्मेशन मार्केट के बारे में, बेसिकली स्टॉक के बारे में, प्राइस के बारे में हम जान सकते। तो मान लीजिए कुछ भी चीज़ों का प्राइस, ये हो सकता है कोई कमोडिटी हो गया जो आप सब्जी मार्केट में ख़रीदने जाते, हो सकता है कोई सुपर मार्केट में जाते हो, या जहाँ पे भी प्राइस का फ्लैक्चुएशन मैटर करते हैं। मान लीजिए मतलब काफ़ी सारा बायर सेलर आके उसका प्राइस डिसाइड करते हैं उस तरह मार्केट में। तो उस तरह मार्केट में मान लीजिए हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना शुरू किए, तो हम लोग स्टॉक मार्केट का किसी कंपनी का या करेंसी का या किसी कमोडिटी का प्राइस देखते हैं ना। तो ये हर चीज़ में लागू होता है, हर चीज़ में आप एक कैंडल को यूज़ कर सकते हो। तो मान लीजिए कोई एक कंपनी एक्स, उसका प्राइस अभी दिन का शुरुआत में जब मार्केट शुरू होता है 9:15 में इंडियन मार्केट, तो वहाँ पे शुरू हुआ, मान लीजिए ओपन होगा, तो ये देखिए मुनेशा होमा जो है ये 1700 में ये शुरू किया था। एक राइस ट्रेडर था, इनके बारे में आप इंटरनेट में पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने एक्चुअली ये जो जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग प्लेटफॉर्म या टेक्निक इसको चालू किया था, ये उनका अपना स्टाइल था, ठीक है। तो उनके बारे में आप थोड़ी जानिएगा, जस्ट हिस्ट्री जानना अच्छी बात है। तो बेसिकली मान लीजिए किसी प्राइस में तो वो कंपनी एक्स का ओपन होगा ना सुबह शुरुआत में, तो ओपन प्राइस मान लीजिए लगभग कुछ हम सेट करते, मान लीजिए वो 100 रुपीज़ में ओपन हुआ। अब ओपन हुआ, बायर सेलर कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई ज़्यादा में बाय कर रहा है, कोई कम में सेल कर रहा है, कोई ज़्यादा में सेल करने के लिए बैठे हुए हैं। तो प्राइस का अप डाउन फ्लैक्चुएशन चल रहा है। तो ये कब तक चलेगा? पूरा दिन, जितना टाइम मार्केट खुला रहेगा तब तक वो चलते रहेगा। तो अभी मान लीजिए किसी टाइम ये नीचे आया, थोड़ी सी नीचे आया, 95 तक आया। अब 95 का बीच में भी आया, मान लीजिए 99, 98, 97, हर प्राइस में ट्रेड हुआ, लेकिन मैं लोएस्ट प्राइस को बता रहा हूँ कि एकदम जो कम लो आया था वो 95 आया था। उसके बाद वो ऊपर चला गया और 100 को क्रॉस करके ये एक हाई तक गया था। कितना? मान लीजिए, बस डिस्कशन का खातिर में हम मान लेते कि वो 110 तक गया था। अब ये दिन का बीच में जो 9:15 में मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद ऊपर नीचे दोपहर 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे ऐसा फ्लैक्चुएशन चलते रहा है। तो 3:30 बजे मार्केट क्लोज होगा ना, तो कोई एक पर्टिकुलर प्राइस में क्लोज होगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो 100 रुपये में क्लोज हो या 95 में क्लोज हो या 110 में क्लोज हो, लेकिन 110 अगर हाई है, हाईएस्ट प्राइस है दिन का, तो 95 से 110 का बीच में कोई भी प्राइस में ये क्लोज हो सकता है। क्लोज किसको कहते हैं? जो लास्ट ट्रेड होता है, जो मार्केट में जो बंदा लास्ट सेल करेगा और कोई एक लास्ट खरीदेगा, वही होगा प्राइस, क्लोज प्राइस, है ना। इसका एक एवरेज कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन अभी फिलहाल आप इसी को क्लोज प्राइस मान लीजिए। और सिमिलरली ओपन प्राइस क्या होता है? ओपन होता है जो पहला ट्रेड होगा, जो मार्केट ओपन हुआ, कोई एक बाय करेगा, एकदम फास्ट बाय होगा, और कोई एक सेल करेगा। तो दोनों जो प्राइस में एग्री करके ये बाय सेल हुआ पहली बार दिन का शुरुआत में, वो हो गया ओपन, वो हुआ था हमारा 100। अब मान लीजिए, देखिए क्लोजिंग प्राइस कितना है, यहाँ पे 105 में क्लोज हुआ, तो ये हो गया हमारा 105 क्लोजिंग प्राइस। तो यहाँ से देखिए, अच्छा इसको हम लिख देते कि ये हमारा क्लोजिंग प्राइस है। अभी यहाँ से देखिए, ओपन हुआ था 100 में, नीचे गया, ऊपर गया, लेकिन क्लोज हुआ 105 में। लेकिन इतना मूवमेंट के बाद, पूरा 5-6 घंटा मूवमेंट के बाद, क्लोजिंग ओपन से ऊपर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कैंडल का मतलब कलर से हम पता करते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दिन में ओपन कहीं से भी हुआ, लेकिन अगर क्लोज ओपन का ऊपर होता है तो उसका एक पर्टिकुलर कलर रहता है। तो वो क्या होता है? ये है ग्रीन या ब्लू, आप जो भी कहिए, जो भी पसंद है आपको आप वो दे दीजिए। कलर आप कंप्यूटर में चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको सिखाने के लिए ब्लू कलर दिया। तो ब्लू मतलब जो क्लोज हुआ ऊपर। अब देखिए, ये जो देख रहे हो ना आपको, इसको कैंडल का बॉडी कहा जाता है, हम अभी देखेंगे। अब ये जो लो प्राइस है, मतलब लोएस्ट प्राइस है, नॉट ओनली लो, लोएस्ट प्राइस ऑफ द डे। तो इसको हम समझाने के लिए नीचे क्या करते, ये इस तरह, तो ये ओपन और क्लोज को समझाने के लिए इस तरह एक टेप बना दिया, एक बॉडी मतलब एक स्ट्रिप बना दिया।
अब नीचे जो लोएस्ट पॉइंट, इसको समझाने के लिए एक लाइन खींच देते हैं। देखिए इस तरह एक लाइन, जो कि ये ओपन क्लोज का जो बॉडी को टच करके रहेगा, वहाँ से सीधा नीचे तक आएगा जहाँ तक लो आया था। तो ये जो नीचे का डंडा है, जो लेग है, जो वीक है, ये है लोएस्ट प्राइस को डिनोट कर रहा है, मतलब इसका जो एंड है वो है लोएस्ट प्राइस, ये वाला। और सिमिलरली ये हमारा हाई प्राइस है, यानी कि दिन का जो हाईएस्ट प्राइस है 110। इसको समझाने के लिए हम एक ही मेथड यूज़ करते हैं। यह जो नीचे आप डंडा देख रहे हो, ऊपर भी इसी तरह एक डंडा खींच देंगे। जो डंडा का जो एंड है वो होगा हाईएस्ट प्राइस ऑफ द डे। तो एक्चुअली ये हो गया एक पूरा कैंडल। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो इसमें कितना इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली यहाँ पे 4 इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, ओपन, क्लोज, हाई एंड लो। लेकिन एक्चुअली ये 5 इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। और क्या है, 4 तो दिख रहा है। तो 5th इन्फॉर्मेशन है कलर। कैंडल का क्या कलर है, ये ग्रीन है। ग्रीन मतलब बुलिश है, यानी कि ग्रीन कलर जब भी आप देखेंगे, या ब्लू कलर, मेरे यहाँ ब्लू है लेकिन अब चार्ट में ग्रीन देखेंगे, ब्लू या ग्रीन जो भी आपका बुलिश कैंडल, वो कलर आपको बोलेगा अच्छा क्लोज ओपन का ऊपर है। ये हो गया 5 इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। तो बेसिकली लाइन चार्ट, बार चार्ट तो एक रीड करना है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है अगर आपको आदत नहीं है। और बाकी कोई भी आप चार्ट ले लीजिए, उसमें क्या है ना, ये 5 इन्फॉर्मेशन सब लोग, लाइन चार्ट तो उतना करता ही नहीं, एक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, लेकिन बाकी में भी इतना ज़्यादा अच्छा से कैरी नहीं कर पाते, या इतना विजुअलाइजेशन अच्छा नहीं होता। विजुअलाइजेशन भी एक मैटर है ना। एक कुछ चार्टिंग प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो तो मार्केट में क्या हुआ वो मेरे को तुरंत समझना चाहिए जब बस देखते ही। तो मुझे लगता है कैंडलस्टिक चार्टिंग पैटर्न जो है, आई मीन जापानीज कैंडलस्टिक, वो सबसे अच्छा है विजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है। अब इनमें से भी ये हो गया हमारा कैंडल। बेसिकली जापानीज कैंडल यही है। हम देखेंगे कि रेड कैंडल किस तरह होता है, लेकिन इसमें इसको 3 पार्ट से डिवाइड किया जा सकता है। जो मिड वाला पार्ट, लो वाला डंडा और ऊपर वाला डंडा। देखिए मिड वाला जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रियल बॉडी और बॉडी ऑफ द कैंडल। अब जो भी कहिए बॉडी, जो कि ओपन और क्लोज का बीच में जो गैप है उसको समझाता है। और इसका कलर समझाते हैं कि ये क्लोज ऊपर हुआ या नीचे हुआ, किसका रेस्पेक्ट में, ओपन से। मतलब सुबह जिस प्राइस में ओपन हुआ था, शाम को या आफ्टरनून को वो क्लोज ऊपर हुआ या नीचे हुआ। तो यहाँ पे ब्लू है, इसका मतलब ओपन ऊपर हुआ। अब देखिए ये जो वीक है, अपर शैडो बोलते हैं एक्चुअली। ये जो मैं डंडा कह रहा हूँ इसका नाम है शैडो। जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक का जो एक्चुअल बुकिश नॉलेज है उसमें कहते हैं शैडो। ये ऊपर है इसलिए अपर शैडो। सिमिलरली ये नीचे वाला है तो ये है लोअर शैडो, ठीक है। तो अपर शैडो, लोअर शैडो, रियल बॉडी। और ये जो शैडो बोल रहा हूँ ना, इसका एक नाम है जो है वीक। वीक मतलब कुछ डंडा टाइप का। तो ये है अपर वीक, लोअर वीक। ये एक शॉर्ट ऑफ इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन आप चाहे शैडो, वीक कुछ भी कह सकते हैं। तो बेसिक फंडा क्या है इसको समझना, और इसको समझने के बाद इसको आपका ट्रेडिंग में यूज़ करना, ये है फंडा। आप नाम कुछ भी दे दीजिए, डज नॉट मैटर, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये तो हो गया हमारा एक बुलिश कैंडल। अभी मान लीजिए सेकेंड है, मार्केट जब ओपन हो रहा है तो वो ऐसा जरूरी नहीं कि जहाँ पे क्लोज हुआ वहीं पे ओपन होगा। 105 पे वो क्लोज हुआ था, नेक्स्ट डे मान लीजिए 110 पे ओपन हुआ। ये क्या, सुबह 9:15 में ओपन हुआ। अब ओपन के बाद प्राइस ऊपर नीचे होगा। तो मान लीजिए ऐसा ही कुछ चलते रहा, किसी टाइम दोपहर मान लीजिए 100 में आ गया, जो लोएस्ट पॉइंट बना दिया या लो बना दिया। उसके बाद ऊपर गया था किसी टाइम जो 115, जो हाईएस्ट पॉइंट बना दिया। अब क्लोज कहाँ हो रहा है ये देखने वाली चीज़ है। देखिए ये ओपन है, मान लीजिए 105 में क्लोज हुआ। अब देखिए ये जो ब्लू कैंडल यानी कि बुलिश कैंडल, और यहाँ पे जो ओपन क्लोज हुआ, अभी फिलहाल आप हाई लो को भूल जाइए, ओपन एंड क्लोज पे ध्यान दे दीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो हाई लो आपको दिख ही रहा है, ये हाई लो ओपन क्लोज। लेकिन यहाँ पे जो क्लोज हुआ था ब्लू कैंडल में, वो हुआ था आपका ओपन का ऊपर। 100 में ओपन हुआ था, 105 में क्लोज हुआ था। लेकिन सेकेंड डे क्लोज हुआ कहाँ, नीचे,
ओपन हुआ 110, क्लोज हुआ नीचे, मतलब दाम गिर गया। पहला दिन दाम थोड़ी ऊपर गया था, दूसरा दिन दाम गिर गया। तो इसमें क्या करेंगे, हम हमेशा जो कैंडल शुरू होता है ना, ओपन से शुरू होता है। हम जैसे यहाँ से एनिमेट किया, तो अभी यहाँ पे देखिए यहाँ से शुरू होगा, इसका हम कलर अलग देंगे क्योंकि क्लोज ओपन का नीचे है। क्लोज जब ओपन का ऊपर है तब ब्लू या ग्रीन, जब क्लोज ओपन का नीचे है तब रेड। रेड मतलब ये एक कलर है, एक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। क्या कैरी कर रहा है? ये कैरी कर रहा है, आपको बोल रहा है कि भाई साहब सुबह जो ओपन हुआ था ना, आफ्टरनून को क्लोज थोड़ी नीचे हुआ, उस प्राइस का ओपन प्राइस का नीचे क्लोज हुआ। ठीक है, तो ये हो गया एक्चुअली रियल बॉडी, लेकिन रेड कैंडल का, बेयरिश कैंडल का। और ये हो गया हाई, ये हो गया लो। तो बेसिकली हम लोग हाई लो को जैसा डंडा यानी कि शैडो बनाए तो हो जाएगा। तो ये हो गया लोअर शैडो। ठीक है, एक ही बात, लोअर शैडो, शैडो हाई लो डज नॉट मैटर, हर कैंडल का एक ही होता है, अगर है तो, अगर नहीं है तो अलग बात है, उसको हम बाद में सीखेंगे। तो ये हो गया लोअर शैडो। देखिए इसमें भी लोअर शैडो, इसमें भी लोअर शैडो, इसमें भी अपर शैडो, जो अपर वाला पार्ट है। और इसको एक ही तरह जो अपर शैडो लोअर शैडो दोनों में सेम है, वीक भी कह सकते हो। तो अपर हाई लो, अपर शैडो लोअर शैडो, ये दो टाइप का कैंडल में सेम है। मैटर करता है बॉडी, ये चीज़ ध्यान से समझिएगा, याद रखने वाली चीज़ है। बॉडी मैटर करता है, ग्रीन या रेड। ग्रीन मतलब ओपन से ऊपर क्लोज हुआ, रेड मतलब ओपन से नीचे क्लोज हुआ। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक्स ऑफ कैंडल। दो टाइप का कैंडल होता है नॉर्मली, बुलिश एंड बेयरिश। लेकिन कैंडल के अंदर भी अलग अलग कैंडल का साइज, चेहरा, वीक मतलब शैडो का साइज, बॉडी का लेंथ, शैडो का लेंथ, ऊपर या नीचे, इसका बेसिस पे ना कैंडल का बहुत सारा नाम है। तो जो हम धीरे धीरे ऑन बाय ऑन सीखेंगे, लेकिन बेसिक जो है कैंडल को ऐसे देखा जाता है। तो इसका ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये चार इन्फॉर्मेशन और कलर से क्लोज कहाँ पे हुआ, ऊपर हुआ, नीचे हुआ, ये इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है। तो इसको कहते हैं बुलिश कैंडल। जो ब्लू कैंडल को बुलिश कैंडल कहते हैं। मतलब मैं ब्लू यूज़ करता हूँ क्योंकि बी से ब्लू और बुलिश का बी सेम है। ग्रीन यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हो आप, अगर फैंसी हो तो कुछ भी कलर यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और जो रेड है तो बेयरिश है। तो ये जो बुलिश एंड बेयरिश नाम कहाँ से आया? बेसिकली बुलिश मतलब अगर बायर स्ट्रांग है, मतलब बायर इतना ज़्यादा बाय किया कि ओपन जहाँ पे हो उसका ऊपर लेके चला गया प्राइस, इसलिए बायर स्ट्रांग है, बायर डोमिनेटेड कैंडल है ये। ठीक है, तो इस तरह कैंडल जब आप चार्ट में देखेंगे, आप देख के समझ जाइए कि इसमें बायर बहुत स्ट्रांग है। बायर मतलब प्राइस को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, मतलब आप खरीदेंगे तो प्रॉफिट होने का चांसेस है, क्योंकि बहुत लोग बाय करना चाहते हैं। अब ये जो रेड कैंडल है ना, ये आपको कहते हैं कि ओपन तो जहाँ पे हुआ नीचे गिर गया, मतलब सेलर भर भर के सेल कर रहा है, तो सेलर स्ट्रांग है। तो बेसिकली इसमें बाय नहीं करना चाहिए, शॉर्ट सेल करना चाहिए। या तो आपके पास अगर है पहले से तो सेल कर देना चाहिए, नहीं तो सेलर इतना ज़्यादा स्ट्रांग है और गिरने का चांसेस है, इसलिए ये बेयरिश कैंडल है। एक्चुअली बुलिश बेयरिश का एक हिस्ट्री है अमेरिकन मार्केट, वॉल स्ट्रीट में, उसके अंदर मैं जाऊँगा नहीं, कभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। लेकिन ये है फंडा, ग्रीन या ब्लू मतलब बुलिश, बायर स्ट्रांग है, मतलब खरीद के ट्रेड करना चाहिए। बेयरिश मतलब सेलर स्ट्रांग है, सेल करके ट्रेड करना चाहिए। लेकिन इसके अंदर जितना चलते जाएंगे, हम सीखते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज बढ़ेगा और किस तरह प्रॉफिट किया जाए उसके बारे में हम और एक्सपर्ट होते जाएंगे। लेकिन दोस्तों उसके लिए टाइम लगेगा, धीरे धीरे। ये तो पहला वीडियो है हम लोगों का, धीरे धीरे हम सीखेंगे। अब फॉलो करते रहिए, धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है, तो ये जो सारा कैंडल के बारे में मैंने डिस्कशन शुरू किया, क्यों किया? क्योंकि ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का एक फंडामेंटल रीजन है। क्योंकि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग हर मार्केट में काम करते, करेंसी, कमोडिटी, स्टॉक, एनी मार्केट। और ये मैंने कहाँ से सीखा? तो देखिए दोस्तों, ये मैं सब कुछ अपने से तो नहीं बनाया ना, ये मुनीश होमा बनाया। और इसके ऊपर एक बुक लिखा, मैंने आपको प्रॉमिस किया था एक बुक का नाम कहेंगे। वो बुक का नाम है कि एक्चुअली जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट, आई मीन चार्टिंग टेक्निक ऑफ जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट। ये बुक एक्चुअली 1987 में लिखा गया था। तो एक्चुअली लोग 1987 से पहले ये जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में नहीं पता होता था। लोग बार चार्ट यूज़ करते थे, लाइन चार्ट यूज़ करते थे। तो ये कौन लाया? जापान से
स्टीव निशान, आप नाम देख रहे हो। इन्होंने जापान में रहकर इस टेक्निक को सीखा। लगभग 5-7 साल उन्होंने वहाँ पे था, इस पर रिसर्च किया, जाना, सीखा। फिर उन्होंने बुक लिखा और वो बुक इंग्लिश में है और ये अमेरिकन ट्रेडर के पास आया। उन लोगों को अच्छा लगा, वो लोग यूज़ करने लगे। ये धीरे धीरे दुनिया भर में फैल गए और आज दुनिया का हर कोने कोने में ये टेक्निक को यूज़ किया जाता है। बहुत रोबास्ट टेक्निक है और ये आपको भी फ़ायदा होगा। तो जिनको ये बुक पढ़ के सीखने का इच्छा है वो नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो लिंक में जाके आप वो बुक को खरीद सकते हो, ठीक है। तो आप देख ही रहे हो ये बुक 1987 में लिखा गया। तो मैं जो भी कहूँगा इसका 80% सेम रहेगा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहूँगा, क्योंकि इसमें बुक में बेसिक्स तो सेम रहेगा, लेकिन इसका जो यूटिलाइजेशन है प्रैक्टिकल मार्केट में आप किसको ऐसे किस तरह यूज करेंगे वो थोड़ी थोड़ी मॉडिफाई होते गया। तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है, प्रैक्टिस में आप भी सीख जाएंगे। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जापानीज़ कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में या कैंडल के बारे में पता चला, बेसिक्स पता चला एटलीस्ट। अगर आप मार्केट में बिगिनर हो तो वीडियो को आप दोबारा देखिए, ये आपका एकदम ABCD है। अगर आप इसको ढंग से नहीं सीखे हो तो आप चार्ट रीडिंग नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक कैंडल किस तरह रीड किया जाता है। अब इसका बेसिस पे हम अलग अलग कैंडल पढ़ेंगे। आप वो बाद वाला वीडियो देखिएगा और ये वीडियो को आप रिपीट करके देखिए और ये बुक को पढ़िए, क्योंकि मैं जो भी कहूँगा ये बुक से ही कहूँगा। अपना तो 20% है, बुक से आएगा 80%। अगर आपका इंटरेस्ट है, मार्केट में सीखना चाहते हो, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा बुक पढ़िए। मैं खुद भी बुक पढ़ना बहुत पसंद करता हूँ और मैं आपको भी कहूँगा बुक पढ़िए। उससे ज़्यादा अच्छा नॉलेज आपको कोई नहीं दे सकता है, मैं भी नहीं दे सकता। ये ऑनेस्ट ओपिनियन है, ठीक है। वीडियो किसके लिए मैं बना रहा हूँ? जो आलसी लोग हैं, जिनको इंग्लिश आता नहीं, उनके लिए बना रहा हूँ। लेकिन जो बुक पढ़ेंगे ऑफकोर्स अच्छा ट्रेडर बनेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो लाइक करना ना भूलें और कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करके बताइए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, हमारे साथ बात कर सकते हो। हमारा दिया हुआ जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें आप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।